हैं कि कुछ महीने सिर्फ कैलेंडर में नहीं आते, वे अपने साथ स्वर्ग से उतरी हुई ऊर्जा लेकर आते हैं और इन्हीं में से एक है कार्तिक मास। दोस्तों, कार्तिक मास वह पवित्र महीना जब एक छोटा सा दीपक भी अनंत जन्मों का अंधकार मिटा देता है। यह वही महीना है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तुलसी विवाह होता है और हर नदी का जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह मास अश्विन पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है और इसी पूरे समय को देवताओं का प्रिय काल कहा गया है। कार्तिक मास को दान, स्नान, दीपदान और भक्ति का महीना कहा गया है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस माह में एक दीपक जलाता है वह अगणित जन्मों तक अंधकार से मुक्त रहता है और जो कार्तिक स्नान करता है उसके सारे पाप गंगा जल में बह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मासानां मार्गशीर्षो अहम्। परंतु भक्तों ने पूछा कि हे प्रभु, कार्तिक मास का क्या? तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, यह वह समय है जब आत्मा स्वयं उससे जुड़ जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कार्तिक माह में स्नान का क्या महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान विशेषकर गंगा, यमुना या किसी तीर्थ स्थान के जल में अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे अग्निहोत्र, यज्ञ, व्रत का फल एक साथ मिलता है। अगर कोई तीर्थ नहीं जा सकता तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, जानते हैं तुलसी पूजा और विवाह। कार्तिक मास की सबसे पवित्र तिथि तुलसी विवाह होती है। यह विवाह एकादशी या पूर्णिमा को संपन्न होता है, जब तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम अर्थात विष्णु स्वरूप से कराया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाना, कथा सुनना और पूजा करना अखंड सौभाग्य और धन वृद्धि का कारण भी बनता है। और दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान का क्या रहस्य है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कार्तिक मास में रात को दीपदान करने वाला व्यक्ति अंधकार से मुक्ति पाता है। हर संध्या तुलसी के नीचे या मंदिर में एक दीपक जलाना चाहिए और अगर संभव हो तो नदी किनारे या कुएं के पास दीपदान करना अत्यंत शुभ होता है। हर जलाया गया दीप जैसे ब्रह्मांड में एक शुभ तरंग फैलाता है। इसलिए कहा गया है, दीप दानम महादानम कार्तिके विशेषतः, अर्थात कार्तिक में दिया गया दीप दान सबसे महान दान माना गया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पुण्य क्या है। कार्तिक मास में आने वाली देव उठनी एकादशी अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन भगवान की मूर्तियों को जगाकर शालिग्राम विवाह, तुलसी पूजन और दीप दान करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कार्तिक मास में करने योग्य कार्य क्या हैं। शास्त्रों में कार्तिक मास में कुछ विशेष कार्यों को अनिवार्य बताया गया है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का नाम जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी जी के नीचे दीप जलाएं, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा के दिन व्रत रखें, मंदिर में जाकर भगवान को घी का दीपक अर्पित करें, गरीबों और गौ माता को भोजन कराएं, जल, अन्न और वस्त्र का दान करें। और दोस्तों, यह सब करने से जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और रोग समाप्त होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्तिक मास में नहीं किए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, जिस प्रकार इस माह में पुण्य बढ़ जाता है,
उसी तरह गलती करने पर पाप भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, झूठ, चुगली या क्रोध से बचें, दूसरों को ताना या दुख ना दें, तुलसी के पौधे को स्पर्श या तोड़ना वर्जित है। संयम ही कार्तिक का सबसे बड़ा व्रत है। दोस्तों, कार्तिक मास का अंतिम और सबसे पवित्र दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का। इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीपदान, व्रत और गंगा स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमा स्नानम सर्व पाप विनाशनम, अर्थात इस दिन का स्नान हजारों जन्मों के पापों का क्षालन करता है। दोस्तों, यह महीना सिर्फ पूजा का नहीं, आत्म साक्षात्कार का भी होता है। सुबह ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें और अपने अंदर की ऊर्जा को अनुभव करें। यह वही समय है जब आत्मा ब्रह्म के सबसे निकट होती है। और दोस्तों, यही कारण है कि कार्तिक मास को देवताओं का प्रिय मास भी कहा गया है, क्योंकि यह मनुष्य को देवत्व के मार्ग पर ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में 30 रातों तक दीपक जलाता है, उसे मृत्यु के बाद सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह दीप ज्ञान, श्रद्धा और मोक्ष का प्रतीक है। हर जलाया गया दीपक जैसे आपकी आत्मा के अंधेरों को आलोकित करता है। दोस्तों, जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी अंधकार, कभी दुख, कभी असफलता। लेकिन जब मनुष्य कार्तिक मास में सच्चे भाव से एक दीपक भी जलाता है, तो उस दीप की रोशनी उसके भाग्य को भी प्रकाशित कर देती है। तो आइए इस कार्तिक मास 2025 में हम सब मिलकर स्नान, दान, दीप और ध्यान, इन 4 पवित्र कार्यों से अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे देव उठनी एकादशी का रहस्य और तुलसी विवाह की दिव्यता। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।